नमस्कार साथियों, आपका हमारे YouTube चैनल जुगल टेक्निकल में हार्दिक स्वागत है। मैं जुगल राठौर। साथ ही इस वीडियो में हम बात करेंगे साला दर्पण पर कक्षा 3 और 4 क्या जो ऐसे रिजल्ट एंट्री करनी है, यानी कि ऐसे 1 करना हो, ऐसे 2 करना हो और ऐसे 3 का भी ऑप्शन शुरू कर दिया गया है। यानी कि आपको ऐसे की जो एंट्री करनी है, किस प्रकार करनी है, क्या क्या रिजल्ट एंट्री में आपको करना होगा, कौन कौन से सब्जेक्ट की एंट्री करनी होगी, पूरी जानकारी स्टेप बाय स्टेप मैं आपको इस वीडियो में देने वाला हूँ। तो पूरा वीडियो देखिए और आप हमारे चैनल पर नए और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करके ऑल पर जरूर क्लिक करें, क्योंकि ऐसी ही लेटेस्ट जानकारी मैं आपको लगातार देता रहता हूं। तो शुरू करते हैं। तो देखिए साथियों, सबसे पहले तो आपको साला दर्पण स्कूल लॉगिन आईडी और पासवर्ड डालकर लॉगिन कर लेना है। जैसे आपने लॉगिन किया तो यहाँ पर देखिए आपको इस प्रकार का इंटरफेस नजर आता है। देखिए यहाँ पर एक ऑप्शन आपको नजर आता है परिणाम का। इसी परिणाम वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे आप परिणाम वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो देखिए इसमें भी आपको काफी सारे ऑप्शन नजर आते हैं। यहाँ पर देखिए एक ऑप्शन है परीक्षा परिणाम प्रविष्ट है, इस पर आपको क्लिक करना है और यहाँ पर भी आपको काफी सारी डिटेल्स नजर आती है। देखिए इस प्रकार नजर आती हैं। यहाँ पर एक ऑप्शन शुरू किया गया है, देखिए समेस्टिव असेसमेंट ऐसे एंट्री, यानी कि आपको जो ऐसे 3 की एंट्री करनी है या ऐसे 1 ऐसे 2 की एंट्री करनी है, शैक्षिक गतिविधियों की एंट्री करनी है, तो इस वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक कर देना है। और देखिए मान लीजिए आपको अन्य जो कक्षा हैं जैसे 6, 7, 9, 11 के रिजल्ट की एंट्री करनी है, रिजल्ट एंट्री कैसे करनी है, जनरेट एंड प्रिंट मार्कशीट कैसे करना है, रिजल्ट वेरीफाई कैसे करना है, सारी जानकारी मैंने पहले ही वीडियो बनाकर दे रखी है। अगर वो सारे वीडियो भी आप देखना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। अब देखिए आपको इसी ऐसे एंट्री वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। तो देखिए जैसे आपने क्लिक किया तो सबसे पहले तो आपको नोट मिलता है, नोट अच्छे से रीड करें। देखिए SIQCC मूल्यांकन परिणाम एसएच प्रविष्टि अनलॉक की सुविधा संबंधित ब्लॉक कार्यालय के हेल्प डेस्क में उपलब्ध है। और देखिए परिणाम घोषणा की निर्धारण तिथि पश्चात, यानी कि आपको जो एसएच प्रविष्टि अनलॉक केवल राज्य स्तर से विशेष परिस्थिति में CBO की अनुशंसा पर ही किया जाएगा। यानी कि मान लीजिए आपको परीक्षा घोषणा की निर्धारण तिथि के पश्चात आप अनलॉक करवाना चाहते हैं तो आपको जो CBO है, CBO की अनुशंसा पर ही आप राज्य स्तर से अनलॉक करवा सकते हैं। अब देखिए आपको सेशन मिल जाएगा 25-26। यहाँ पर क्लास की बात करें तो देखिए आपको कक्षा 1, 2 और 3, 4 का ऑप्शन मिल जाता है। कक्षा 1 और 2 के ऐसे की एंट्री आपको कैसे करनी है, इसकी पूरी जानकारी स्टेप बाय स्टेप मैंने अलग वीडियो में बना दी है। अगर आप वो वीडियो देखना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा या आई बटन पर भी मैं आपको लिंक देने की कोशिश करूंगा, तो यहाँ पर भी जाकर आप कर सकते हैं। अब देखिए इस वीडियो में हम बात करेंगे 3 और 4 को जो ऐसे की एंट्री आपको करनी है, किस प्रकार करनी है। तो देखिए कक्षा 3 की बात कर लेते हैं। जैसे कि सिलेक्ट कर लेंगे, इसके बाद सेक्शन जो भी है वो सिलेक्ट कर लेंगे और देखिए 100 स्टूडेंट जो डिटेल्स है उस पर क्लिक कर देंगे। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे और नीचे आप चलेंगे तो यहाँ पर देखिए आपके सामने SA1 और SA2, यानी कि आपको SA1 की एंट्री करनी है, SA2 की भी एंट्री करनी है और SA3 की भी एंट्री करनी है। देखिए मान लीजिए आपको SA1 की एंट्री करनी है, जैसे कि आपने इसी ऑप्शन पर क्लिक किया तो यहाँ पर देखिए आपके सामने स्टूडेंट की डिटेल्स हो जाएगी। यहाँ पर देखिए सेलेक्ट ऐसे करेंगे। मान लीजिए आपको SA1 की एंट्री करनी है, देखिए जो समेकित योगात्मक आकलन विवरण है SA1, इस पर क्लिक करेंगे और जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपको सबसे पहले यहाँ पर सब्जेक्ट मिलेंगे। देखिए सेलेक्ट सब्जेक्ट, यहाँ पर 4 सब्जेक्ट आपको मिलेंगे, हिंदी, गणित, अंग्रेजी, पर्यावरण। ये कक्षा 3 में भी मिलेंगे और कक्षा 4 में भी आपको मिलेंगे। जैसे कि मान लीजिए आपको जिस भी सब्जेक्ट की एंट्री करनी है तो उस सब्जेक्ट पर क्लिक करेंगे और गो पर क्लिक कर देंगे। जैसे आप गो पर क्लिक करेंगे और देखिए आपने जैसे गो पर क्लिक किया तो देखिए यहाँ पर ध्यान दें, निम्न प्रविष्टियों में कक्षा स्तर के लिए 1, कक्षा स्तर 2 के लिए 2, कक्षा स्तर 3 के लिए 3 एंटर करें तथा ग्रेड में ABC एंटर करें। यानी कि यहाँ पर जो कक्षा स्तर हैं उसको एंटर करने के लिए बता रहा है कि आपको एंटर करना है तो इस वाले ऑप्शन पर क्लिक करें, जबकि यहाँ पर कोई बदलाव आप नहीं कर पाते। यानी कि यहाँ पर बताया गया कक्षा स्तर 1 के लिए 1, 2 के लिए 2 और 3 के लिए 3 एंटर करें, लेकिन यहाँ पर आप कोई चेंजेस नहीं कर सकते। यानी कि कक्षा 3 का स्तर 3 है तो 3 ही रहेगा। इसी प्रकार कक्षा 4 में भी आप कोई चेंज नहीं कर सकते, यहाँ पर बताया गया, लेकिन यहाँ पर कोई चेंज आप नहीं कर पाएंगे, ऑप्शन यहाँ पर बंद रहता है। ये पिछले साल भी समस्या थी, ये लगातार चली आ रही है। इसके बाद देखिए ग्रेड की बात करें तो ग्रेड आपको ABC में से ही देना है, यानी कि जो भी ग्रेड स्टूडेंट ने प्राप्त किए हैं योगात्मक आकलन हिंदी में, गणित में या अंग्रेजी में या पर्यावरण में, वो आप यहाँ पर फिल कर देंगे। इसके बाद आपको सबमिट पर क्लिक करके जो है एंट्री कर लेनी है। अब देखिए जैसे आपने एंट्री कर ली है, इसके बाद देखिए आपको SA2 में भी एंट्री करनी है, जिसमें भी आपको चारों सब्जेक्ट मिलेंगे। आपको SA3 की एंट्री करनी है। देखिए ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये ऑप्शन भी शुरू कर दिया गया है।
देखिए जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर आपको सब्जेक्ट मिलते हैं। देखिए सब्जेक्ट पर आप क्लिक करेंगे तो जैसे कि SA1 में SA2 में आपको 4 ही सब्जेक्ट दिए गए थे, हिंदी, गणित, अंग्रेजी और पर्यावरण, लेकिन इसमें 3 और अन्य सब्जेक्ट भी दिए गए हैं, स्वास्थ्य, शारीरिक शिक्षा, कला शिक्षा और कार्य अनुभव। इनकी भी आपको ग्रेड की एंट्री करनी है, यानी कि आपको यहाँ पर 7 सब्जेक्ट मिलेंगे, इन सबकी ही आपको यहाँ पर ग्रेडिंग करनी है। जैसे कि मान लीजिए हिंदी की करनी है तो इस पर क्लिक करेंगे, गो पर क्लिक करेंगे और जैसे गो पर क्लिक करेंगे वही आपके सामने जो लिस्ट है खुल जाती हैं। तो देखिए जैसे आपने क्लिक किया और गो पर क्लिक किया तो देखिए वही आपको यहाँ पर ध्यान दे वही स्तर की बात की गई है और वही ग्रेड की बात की गई है, लेकिन स्तर आप इसमें भी चेंज नहीं कर पाएंगे। और ग्रेड जो भी स्टूडेंट ने प्राप्त किए हैं ऐसे जो आपने एग्जाम लिया है 3rd उसमें उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर फिल कर देंगे और सबमिट कर देंगे। तो इस प्रकार ये हो जाएगा। इसके बाद देखिए आपको बैक आ जाना है। जैसे आप बैक आएंगे और आपको जो SA1 और SA2 और SA3 की आपके यहाँ पर एंट्री हो जाएगी तो आपको यहाँ पर राइट टिक नज़र आ जाएंगे। जिनकी एंट्री नहीं हुई है उनको यहाँ सामने आपको कट नज़र आ रहा है तो उनकी भी एंट्री आपको कर लेनी है। अब देखिए यहाँ पर SA3 में ही आप चलेंगे तो यहाँ पर 2 ऑप्शन आपको और भी मिलते हैं। देखिए ऐसे इसमें तो देखिए शैक्षिक गतिविधियाँ आकलन विवरण SA1, देखिए जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे और गो पर क्लिक करेंगे। जैसे आप गो पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर बोलेगा कि कक्षा 3 और 4 में शैक्षिक गतिविधियाँ आकलन विवरण SA1 और SA3 में नहीं भरा जाना है, यानी कि आपको जो शैक्षिक गतिविधियों का आकलन आपने 1-2 में फिल किया था वो 3-4 में नहीं करना है। ये यहाँ पर मैसेज आपको इस प्रकार बता देगा, यानी कि SA1 में भी नहीं करना है और SA3 में भी आपको नहीं करना है। ये ऑप्शन यहाँ पर कक्षा 1-2 के अकॉर्डिंग दिए गए हैं। देखिए SA1 हुआ है, इसी प्रकार SA3 में भी आप चलेंगे और गो पर क्लिक करेंगे तो आपको वही मैसेज यहाँ पर दोबारा से मिलेगा, यानी कि यही यहाँ पर बताया गया है कि आपको सिर्फ इनके SA1, SA2 और SA3 की योगात्मक आकलन की ही एंट्री करनी है, शैक्षिक गतिविधियों की एंट्री नहीं करनी है। इसी प्रकार आपको कक्षा 4 की भी एंट्री कर लेनी है। इसमें भी आपको वही मिलेंगे, SA1 SA2 में आपको जो 4 सब्जेक्ट मिलेंगे और SA3 में आपको 7 सब्जेक्ट मिलेंगे, सबकी आपको एंट्री करनी है। और ग्रेड की जो कक्षा स्तर की बात करें तो कक्षा स्तर कक्षा 3-4 में चेंज करने के लिए तो मैसेज देता है लेकिन होता नहीं है, तो आप उसके लिए भी परेशानी होगी कि सर कक्षा स्तर है वो चेंज नहीं हो रहा है। और साथियों आपको कक्षा 3, 4 या 1, 2 या प्री प्राइमरी या 6, 7, 9, 11 के रिजल्ट्स की पूरी जानकारी चाहिए, पूरा डिटेल वीडियो चाहिए तो मैंने पूरी जानकारी बनाई हुई है। अगर आप वो वीडियो देखना चाहते हैं तो ऊपर आई बटन पर लिंक मिल जाएगा जहाँ जाकर आप पूरी जानकारी कर सकते हैं। तो ये थी साथियों यहाँ पर कक्षा 3, 4 के जो ऐसे की एंट्री आपको करनी है साला दर्पण पर, किस प्रकार करनी है, इसकी पूरी प्रोसेस क्या रहने वाली है, क्या सावधानी आपको रखनी है, पूरी जानकारी मैंने आपको इस वीडियो में देने का प्रयास किया। आपको हमारी जानकारी कैसी लगी? जानकारी अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करके ऑल पर जरूर क्लिक करें क्योंकि ऐसी ही लेटेस्ट जानकारी मैं आपको लगातार देता रहता हूं। धन्यवाद साथियों, फिर मिलते हैं नई वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।